और यही वजह है कि कुर्स्क में भी यूक्रेन चाह रहा था कि अपर हैंड थोड़ा बहुत बनाए रखे, लेकिन वहां से भी हाथ धोना पड़ रहा है यूक्रेन को। और देखिए यूक्रेन के खिलाफ रूस का विध्वंसक प्लान क्या है ये भी देखिए। इस्कंदर 1000 तैनात करने की तैयारी है। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता, इसकी परमाणु हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। तो बड़े हमले की तैयारी इस तैनाती के साथ। देखिए जिस तरीके से ये बात आई थी, ओपी तिवारी सर ने कहा था कि छिटपुट हमले होते रहेंगे, लेकिन सर एक संजय भारद्वाज सर एक हार्ड ट्रुथ यहां पर है कि चाहे येन केन प्रकारेण यूक्रेन अगर इस जंग में बने रहता है उतना ही ज्यादा उसको खोना पड़ेगा। क्या आप सहमत हैं? देखिए ये बात साफ है कि यूक्रेन का डिफीट यूरोप का डिफीट है और यूरोप ये चाहता है कि यूक्रेन बना रहे। अब सवाल यहाँ ये आ रहा है लेकिन बना रहेगा उतना ही वो खोता जाएगा, उतनी जमीनें उसकी जाती जाएंगी निश्चित रूप से। देखिए रशिया ये हार्ड ट्रुथ है जमीन पे। देखिए यूरोप के लिए रशिया नंबर 1 टारगेट है, अमेरिका के लिए चाइना नंबर 1 टारगेट है। रशिया अपने आप को अब बार्गेनिंग कंडीशन जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है उसमें बार्गेनिंग कंडीशन में अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। जो क्षेत्र रशिया के पास है, जो डोनबास रीजन है, वो अपने पास रखेगा और निश्चित रूप से जो रेड सी से लगा हुआ, जो ब्लैक सी से जो लगा हुआ एरिया है ओडिशा और जितना भी, उसमें भी अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना कर रखना चाहता है। कुर्स्क को वो अपने यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाना चाहता है। ये बात साफ साफ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ आती है कि इस पूरे एपिसोड में अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर चुका है। विड्रॉ कैसे कर चुका है कि यूक्रेन की डिफीट अमेरिका की डिफीट नहीं होगी, यूरोप की हो सकती है, पहली बात। लेकिन ये बात भी पक्का है कि अमेरिका अपनी स्टेटस के लिए बहुत कॉन्शियस है कि, और इसीलिए वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मीन्स कि अमेरिका ग्रेट नहीं है। ना पुतिन अमेरिका की बात मान रहा है कि भाई कोई एनर्जी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे, पुतिन कर रहा है, उल्टा हो रहा है। ये तो उल्टा हो रहा है। दूसरी बात कि ना ही जेलेंस्की अमेरिका की बात मान रहा है, जिस तरीके से ओवल एपिसोड हुआ आप क्लियर कट है, और ना ही यूरोप अमेरिका की बात मान रहा है। तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज अब तो वो दुनिया का चौधरी बनने वाला स्टेटस वो खत्म हो रहा है, रिसीड हो रहा है। वो प्रॉब्लम है अमेरिका, और ये बात मान के चलिए कि इसीलिए अमेरिका सारा जो फोकस है वहां से हटा के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। तो यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, ये यूरोप के लिए बहुत क्रिटिकल है और रशिया के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर यूक्रेन बना रहता है तो रशिया यूरोप पे अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं बना क्रिएट कर पाएगा, बार्गेनिंग पोजीशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बात भी पक्का है कि जिस दिन यूक्रेन डिफीट हो गया उस दिन रशिया पहुंच गया।